उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेपर लीक मामले पर खुलासा हुआ है। एसएसपी देहरादून और आयोग अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामले में पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा पेपर बांटने के बाद गड़बड़ी की गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर देखिए काफी हंगामा हुआ था और लगातार इस पूरे मामले की जांच की बात हो रही थी। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, इसमें यह बताया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने पेपर बांटने के बाद गड़बड़ी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक की पुष्टि नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई और जानकारी दी गई कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर जब बांटे जा रहे थे उस दौरान गड़बड़ी की गई है। हालांकि अब इसे लेकर भी जांच जारी है कि आखिर गड़बड़ी किनके द्वारा की गई और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले पर बड़ा खुलासा। यूके SSSC द्वारा उत्तराखंड में आज यानी कि 21 सितंबर को जो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं करवाई गई थी, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था। बेरोजगार संघ ने इसमें बड़ी घपले की बात इसमें बताई थी। लेकिन अब पुलिस ने, क्योंकि जैसा ही मामला पहुंचा, पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई, STF इस पर लगी, तो अभी करीब करीब रात्रि के समय पर आयोग के अध्यक्ष और SSP देहरादून के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि जो मुख्य अभियुक्त परीक्षा देने वहां पहुंचा, खालिद जिसका नाम बताया गया, इसके साथ ही उसकी बहन के द्वारा एक अन्य जो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर टिहरी में रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में हैं, तो उनसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहा गया। हालांकि जब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको इस बात की जानकारी हुई कि कहीं ना कहीं ये पेपर इस परीक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है और बड़ी गड़बड़ी की उनको आशंका लगी, तो उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव करे। और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बताया गया कि इसमें जब उनको आगे शिकायत के लिए बताया गया और बॉबी पवार को बताया गया, तो कहीं ना कहीं बॉबी पवार के द्वारा इस पर उनको रोका गया कि पुलिस से अभी ये शिकायत नहीं की जाए, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी समय बाद पता चला। अभी फ़िलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए उस असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने पास बुलाया है, पूछताछ जारी है। अभी मुख्य अभियुक्त खालिद की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ अन्य जो कुछ अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के अभी प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो अब शुरू हुआ है, तो वो ये है कि पुलिस के द्वारा और जो अध्यक्ष आयोग के उनके द्वारा कहा गया है पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर ओपन होने के बाद ही ये इसकी कहीं ना कहीं इसकी शेयरिंग की गई है। तो पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के बीच यानी कुछ अभियुक्त के बीच इसमें पेपर पास करने के लिए ये पूरी गड़बड़ झाला और पूरी साजिश इसमें की गई है। अब उम्मीद की जाती है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब मुख्य अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ सवाल बने हुए हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए देहरादून से। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें एक स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें STF हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में
वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को, जो खालिद नाम का व्यक्ति जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। और इसी खबर पर शुभम कोटनाला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए ये तो कंफर्म हो गया, पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर बांटने के दौरान गड़बड़ झाला हुआ है। तो गड़बड़ी आखिर हुई कहां से? जी बिल्कुल, बात करें तो इसमें पुलिस का और आयोग के अध्यक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि ये पूरा पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को पास करवाने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी है, पूरी साजिश रची गई। तो पुलिस का ये कहना, आयोग का कहना है। और इसकी अगर हम बात करें, जिस तरह से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वॉल्व इसमें कहीं ना कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नजर आई, जो कि टिहरी के प्रताप नगर में अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका संपर्क 2018 को खालिद मलिक नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो उस समय पे ऋषिकेश में एई के पद पर तैनात था और ऑल वेदर रूट के काम में लगा हुआ था। तो वो खुद एक अभ्यर्थी है खालिद मलिक। तो वो वहां पर पहुंचा, अपने सेंटर में पहुंचा। उसके बाद उसके द्वारा इनसे संपर्क किया गया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उन्होंने जो है अपनी बहन को ये कहकर कहा कि उनसे ये बात करें कि वो खुद अभ्यर्थी यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको सॉल्व करवाना है। तो ये सब स्क्रीनशॉट शेयर किए गए और फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्होंने इसके जवाब भी दिए और वहां तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर इस तरह की पूरी ये साजिश रची गई। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुद इस बात को माना कि सॉल्व उन्होंने क्वेश्चन पेपर किए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जब मुझे वहाँ OMR शीट दिखी क्वेश्चन पेपर के साथ, तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने बहन को दिए। वहां से बॉबी पवार, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में नहीं है, उनको दिया। और फिर वहां से बॉबी पवार ने पुलिस पर ना जाने की बात कही और उसी दौरान ये पूरा सर्कुलेट हुआ और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बवाल हुआ। पुलिस को करीब 1:30 के दरमियान इस बात को पता चला, जबकि 11:30 के दरमियान ये पेपर जो है, पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा था। तो पुलिस को समय काफी कम मिला, क्योंकि पेपर तब तक हो चुका था। इसलिए पुलिस का कहना है कि सब चीजों में जो है पकड़ना और पूछताछ करना ये सब संभव नहीं हो पाया। और अगर समय रहते ही पता चलता तो खालिद को भी पकड़ लिया जाता, क्योंकि पेपर तब तक हो चुका था। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से SSP देहरादून के द्वारा बताया गया कि SIT गठित कर दी गई थी तत्काल और पूरी इसमें तलाश जारी है। तो उम्मीद है कि आज दोपहर तक या उससे पहले भी खालिद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाकी चीजें इसमें निकलकर सामने आएंगी। अब जो है आगे लेकिन की अगर शुभम, बात करें तो इसमें देखिए सालों साल तक बच्चे एक भर्ती निकलने का इंतजार करते हैं, इंतजार इस बात का करते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकले और उसमें वो अपना जो है मतलब एग्जाम दे पाए, और काफी मेहनत भी इसे लेकर की जाती है। लेकिन जब पेपर होते हैं, इसके बाद जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल इसे लेकर उठ रहे, परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर गड़बड़ी कैसे हो जाती है, आखिर सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई, लापरवाही आखिर क्यों की गई? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें आयोग की चूक नहीं है, क्योंकि आयोग के स्तर से जिस तरह से बताया गया था कि तैयारी पूरी है, सेंटर जो है वहां पर जैमर लगाए गए हैं। जैमर का मेन काम ये है कि सभी डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया जाए और अभ्यर्थी को अलाउड नहीं होता कि किसी भी तरह के गैजेट, मोबाइल फोन अंदर लेकर जाए। तो सवाल अभी ये बरकरार है कि आखिर खालिद के द्वारा जो स्क्रीनशॉट भेजे गए, जो पेपर्स की फोटो ली गई और उसको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचाया गया अन्य माध्यमों के द्वारा, तो वो किस तरह से पहुंचाया गया, अभी ये बड़ा सवाल है, खुलासा होना बाकी है। लेकिन इतना निश्चित तौर पर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा कमी रखी गई। और क्योंकि अभी इसमें आयोग के द्वारा भी ये बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इन्विजिलेटर है और जो बायोमेट्रिक के लिए जो मशीनें मंगाई जाती है, वो भी आउटसोर्स के द्वारा मंगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता हो सकती है, जो सेंटर के अंदर लोग मौजूद है उनकी संलिप्तता जो है इसमें संदेह के आधार पर देखी जा रही है और निश्चित तौर पर ये आगे आने वाले समय में खुलासा भी होगा। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जब इस तरह की बातें सामने आती है तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी सालों साल मेहनत कर रहे हैं, सालों साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ वहां जा रहे हैं,
उनका भरोसा टूटता है, और उनका भरोसा टूटता ठीक है है। तो उनको कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें बिल्कुल शुभम, अब देखना यही होगा कि क्या इसके बाद किसी तरीके से सबक लिया जाता है, क्या इसके बाद कोई धांधली और भी गवर्नमेंट एग्जाम के दौरान देखने को मिलती है, देखना यही होगा। लेकिन देखना यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर संलिप्तता किसकी निकलकर सामने आती है। जांच जारी है और निगरानी बनी रहेगी कि आखिर कौन कौन और कितने लोग इसमें संलिप्त थे। बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें तो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद जब पेपर देने की बारी आती है